दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आखिर ये सत्य क्या है और हम जिसे असत्य कहते हैं वो क्या है? तभी महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, भंते, जो तुम्हें मैं दे रहा हूं यही सत्य है और जो मैं तुम्हें नहीं दे रहा वो असत्य है। आनंद महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, भंते, आज अभी जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं यही सत्य है जो वर्तमान में है। भूतकाल एक स्मृति है, एक याद है और यह केवल याद ही बनकर रह जाता है और यह कोई सत्य नहीं है, ना ही वहां जीवन बचा है। भविष्यकाल जिसकी हम कल्पना करते रहते हैं वह केवल एक कल्पना मात्र ही है। वहां अपनी कल्पना में जैसा तुम चाहो वैसा अपना जीवन बना सकते हो, परंतु वहां तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। किंतु जहां तुम्हें सब कुछ मिल रहा है वो आज और अभी है, इसी क्षण है और यही जीवन है और यही परम सत्य है। परंतु हम में से अधिकांशतः लोग इस क्षण में कभी नहीं जीते। या तो वह भूतकाल की स्मृतियों में रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और इसी वजह से वो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। वो कभी अपना जीवन जी ही नहीं पाते और यही हमारे जीवन का एक कड़वा सत्य है। तभी आनंद महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी कुछ बातों को तो समझ गया, लेकिन कुछ बातें अब भी मुझे समझ नहीं आ रही। क्या आप मुझे इसे और भी साफ और स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? तभी महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, इस कहानी के जरिए तुम्हें उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यक्ति रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ चाहा उसने वो सब कुछ कमाया। जब उसने धन चाहा तो उसने धन कमाया। जब उसने प्यार चाहा तो उसने प्रेम कमाया। वह जो कुछ चाहता था उसने वह सब कुछ पा लिया। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सबके पीछे वो दौड़ता रहा और उसने सभी को प्राप्त कर लिया। और देखते ही देखते उसे अपनी कामयाबी पर अहंकार होने लगा। उसे खुद पर यह गर्व था कि उसने जो कुछ चाहा उसने वो सब कुछ पाया और यही बातें वो सभी के सामने बोलते थकता नहीं था। वो अपनी कामयाबी के, अपनी सफलता के किस्से लोगों को सुनाया करता था। वह खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता, अपनी तारीफ करता। ऐसे ही एक दिन वह कुछ लोगों के बीच खड़ा होकर अपनी तारीफ कर रहा था, अपनी प्रशंसा कर रहा था और लोग भी उसकी प्रशंसा सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। वे भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी वह कहता है, मैंने जो कुछ चाहा वह मैंने सब कुछ पाया। मेरे पास आज सब कुछ है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। इस दुनिया में मेरे जैसा और कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। मैं जो कुछ भी चाहता हूं वो मैं सब कुछ पा सकता हूं और मैं वह पाकर ही रहता हूं। तभी उन व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो उस व्यक्ति की बात से सहमत नहीं था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, पर मेरा ये अहंकार पल भर में टूट गया। मैं जो कुछ चाहता था वो सब मैं पा चुका था। मैंने सब कमा लिया था। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगने लगा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही मालिक हूं। लेकिन एक दिन मुझे मौत के दर्शन हुए और मेरा सारा भ्रम टूट कर बिखर गया।
उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं। मैंने अपने जीवन में अब तक कुछ नहीं कमाया। मैंने जो कुछ किया वो सब तो मेरा स्वार्थ था। मैंने तो अपना जीवन आज तक जिया ही नहीं। मित्र, जब मौत सामने आती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसता हुआ वो अपनी राह पर आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का मन विचलित होने लगा। उसके मन में घबराहट पैदा होने लगी। अब उसे भी मृत्यु से डर लगने लगा था। उसने मृत्यु से बचने के उपाय खोजने शुरू किए। मृत्यु के भय के कारण उसने अपने चारों तरफ अपने अंगरक्षकों का एक घेरा सा बना लिया ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके, ताकि कोई उसे मृत्यु के घाट ना उतार सके। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन उस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। किसी ने उस राज्य के राजा की हत्या कर दी थी। जब यह बात उस व्यक्ति को पता चली तो वह बड़ा भयभीत हो गया। वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े राजमहल में इतनी सारी सुख सुविधाएं, इतने सैनिकों के बीच में आखिर कैसे किसी ने राजा की हत्या कर दी। जब राजा के शरीर को शमशान घाट ले जाया गया तो वह व्यक्ति भी अपने अंगरक्षकों के साथ वहां पर जा पहुंचा। राजा की चिता तैयार की गई और उसे अग्नि दे दी गई। उस चिता को इस तरह से जलता देख अब उसके मन में और भी ज्यादा भय उत्पन्न होने लगा था। वह और भी ज्यादा डर चुका था। अब उसे उस व्यक्ति की वो सारी बातें याद आने लगी थी। वो सारे कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उस व्यक्ति ने बताया था कि जब मौत आती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे अहंकार चकनाचूर हो जाते हैं। तभी उस व्यक्ति के मन में एक और ख्याल आया। ये जो व्यक्ति जल रहा है, यह व्यक्ति भी कभी अपने आप को एक राजा कहा करता था। आज मौत ने इसका भी भ्रम तोड़ दिया। तभी वहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इतने सारे अंगरक्षक थे, इतने सेना थी, इतने सैनिक थे। महल के चारों तरफ कड़ी से कड़ी निगरानी रखी गई थी, लेकिन फिर भी न जाने कौन और कहां से आकर राजा की हत्या कर गया। ऐसा लगता है कि मानो ये उनके आसपास रहने वालों का ही काम है। जब उस व्यक्ति ने ये बातें सुनी तो वो और भी ज्यादा भयभीत हो गया, और भी ज्यादा डर गया। उसे भी अब अपने अंगरक्षकों से डर लगने लगा था। उसने अपने सभी अंगरक्षकों को वहां से जाने का आदेश दे दिया और वह छुपते छुपाते किसी तरह से बचते हुए अपने घर पर जा पहुंचा। लेकिन अब उसे एक पल के लिए चैन नहीं था। वह पल पल मरा जा रहा था। वह इतना भयभीत हो चुका था कि उसे हर जगह अपनी मृत्यु ही नजर आ रही थी। यहां तक कि जब वो सोता था तब भी उसे सपने में अपनी मृत्यु ही नजर आने लगी थी। वह हर किसी को शक की नजरों से देखने लगा था। घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति आता, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी जब भी उसके करीब आने का प्रयास करता तो उसे ऐसा ही प्रतीत होता था कि मानो वो उसे मारने आया है। और वह व्यक्ति अपनी धन संपदा को बचाने के चक्कर में लग जाता। एक दिन वह व्यक्ति अपना भेष बदलकर दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसके पैरों में एक कील चुभ गई और वह आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ, कोई है यहां पर, मेरी जान बचाओ। तभी उसी मार्ग पर एक बौद्ध भिक्षु और उनके कुछ शिष्य उसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की आवाज सुनी। वह उसके करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति आंखें बंद करके बस चिल्लाए जा रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, क्या यहां पर कोई है? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उसके पैरों को पकड़कर उसके पैर से वो कील निकाल दी और कहा, भंते, आंखें खोलो, यहां कोई नहीं है और इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। यह तो एक छोटी सी कील मात्र है। उन बौद्ध भिक्षु को देखकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए,
मैं मरना नहीं चाहता। मैंने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है, मैंने जो कुछ भी कमाया है, मैंने जो कुछ भी बनाया है, मौत मुझसे वो सब कुछ छीन लेगी और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने अभी तक किया ही क्या है? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे एक स्थान पर ले गए। वहां पहुंचने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उसे सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वहां क्या दिख रहा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रहा है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पानी पी रहा है ना? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे और आगे ले गए और आगे की ओर इशारा करते हुए वो उससे कहते हैं, यहां क्या दिख रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यहां पर वह किसान अपनी फसल काट रहा है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, फसल काट रहा है ना? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को और आगे ले गए और सामने की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वहां क्या दिख रहा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक माता अपने बच्चों को खिला रही है, प्यार कर रही है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, प्यार कर रही है ना? इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को शमशान घाट की तरफ ले गए। वहां पर एक व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा हुआ था और उसकी ओर इशारा करते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, वहां क्या दिख रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यह तो एक मृत व्यक्ति है और यह तो मृत्युशैया पर लेटा है, यह कुछ नहीं कर रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या वो कुछ कर रहा है? तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, वो कुछ नहीं कर रहा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा है ना? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जो तुम जीवन जी रहे हो, ये जीवन आज है, अभी है, इसी पल है। और जो व्यक्ति केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहता है और अपने जीवन में कुछ नहीं करता, वह तो मरे हुए के समान ही है। भले ही वो जीवित है, लेकिन वह मुर्दों के बराबर ही है। जिस प्रकार तुम खुद जी रहे हो, तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। जिस प्रकार तुम मृत्यु के भय से कांप रहे हो, मृत्यु के भय से डरे हुए हो, जो मृत्यु कब आएगी इसका तुम्हें ज्ञान तक नहीं, उस मृत्यु को लेकर तुम आज से ही चिंता में हो, भयभीत हो और डर रहे हो। इसी कारण वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही है और तुम मुर्दा हो चुके हो। तुम केवल एक चलती फिरती लाश बन चुके हो। तुम अपना जीवन नहीं जी रहे। जैसा मैंने तुम्हें दिखाया, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है और तुमने भी ये साफ साफ देखा। पर जब मैं तुम्हें उस मृत शरीर के पास ले गया तो तुमने खुद ही कहा कि वो कुछ नहीं कर रहा और तुम भी उस मृत शरीर की तरह ही अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे, केवल मृत्यु के डर से भयभीत हो और उससे बचने के तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हो, उससे भाग रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मृत्यु आने से पहले ही तुम मर चुके हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अभी जीवित हूं, आपके सामने खड़ा हूं, क्या आप नहीं देख पा रहे? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ मृत्यु अभी और आज में नहीं है, वह हमेशा कल में होती है और तुम आज नहीं मरोगे, कल मरोगे और कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही आता है। और जब तक तुम अपना ये जीवन जी रहे हो तब तक आज ही आएगा और आज ही आता चला जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। और जब तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो कल का क्या मतलब? कल क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? यानी तब भी कल में आने वाली जो मृत्यु है वो नहीं आएगी। जब तक तुम जीवित रहोगे, आज में रहोगे, और जो आज में रहेगा वह अपनी
हर चीज का उपभोग कर सकता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह कल में जन्म लेता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक बच्चा तो आज ही में जन्म लेता है। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन आज में ही है। हमारा जीवन, हमारा हर एक पल, हर एक क्षण ना तो कल में था और ना कल में होगा। हम जो कुछ जी रहे हैं वो आज है, अभी है, इसी वक्त है। इसलिए ये सोचकर खुश हो जाओ कि तुम आज नहीं मरने वाले और कल तो कभी आएगा ही नहीं। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या जो मैंने कुछ इकट्ठा किया है, जो धन संपदा मैंने जोड़ी है, यह सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? क्या मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव और खुशियों के पीछे भागना व्यर्थ है? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यदि तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो एक मनुष्य जिन भी चीजों के पीछे भाग रहा होता है वह उसे कभी नहीं मिलती, चाहे वो धन हो, प्रेम हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। परंतु सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो तुम उन सब चीजों को पाने में सक्षम हो और तुम उन सभी चीजों को पा सकते हो, उनका उपभोग कर सकते हो। और संसारी जीवन में हर एक मनुष्य इन्हीं सब चीजों के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। वह इन सब चीजों को पाने के पीछे पागल है। तुम आज उन चीजों को पाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दोगे और उसे तुम पाने में सफल भी हो जाओगे, किंतु अंतिम समय पर तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी तुमने जोड़ा है, वो सब व्यर्थ है। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुक जाता है, ठहर जाता है, उसे सब मिल जाता है। जीवित रहते, जीवन के अंत में और जीवन के बाद में वह सब कुछ पा सकता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे पास धन नहीं है? क्या मेरे पास दौलत नहीं है? या मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं है? आज भी लोग मेरा मान करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं आज ऊंचे ओहदे पर हूं, तो क्या वह सब मुझे नहीं मिला? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जरा ध्यान से सोचो, जरा ठहर कर यह सोचने का प्रयास करो कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पहले से ही धन दौलत है, जिसके पास पहले से ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है, क्या वह उसके पीछे भागने का प्रयास करता है? नहीं। लेकिन हम हमेशा उसके पीछे भागते ही रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वह हमें मिल चुका है? नहीं। इसका अर्थ यही है कि वह तुम्हें अब तक नहीं मिला, इसी कारण तुम उसके पीछे अब तक भाग रहे हो। जरा तुम एक पल के लिए यह सोचो, क्या तुम अब भी और धन कमाने के पीछे नहीं भाग रहे? क्या तुम प्रेम पाने के पीछे नहीं भाग रहे? क्या तुम मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे? इसका अर्थ यही है कि तुमने अब तक ना तो धन कमाया है, ना ही कोई दौलत, ना ही कोई प्रेम, ना ही कोई मान सम्मान, ना ही कोई पद प्रतिष्ठा। तुम तो अब भी उन्हें पाने का प्रयास कर रहे हो और उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। एक पल के लिए यह भी सोचकर देखो, क्या हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय तक इन सब के पीछे नहीं भागता रहता? क्या इससे तुम्हें यह नहीं समझ में आता कि जो कुछ भी तुमने पाने का प्रयास किया था, जिसके पीछे भी तुम भाग रहे थे, जो भी तुम पाना चाहते थे, वह तुम्हें अब तक नहीं मिला? मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो दौड़ रहा है उसे कभी वह नहीं मिलता जिसके पीछे वह भाग रहा है, जिसके पीछे वो दौड़ रहा है। किंतु जो मनुष्य समय पर रुक जाता है, समय पर अपने आप को रोक लेता है, ठहर कर यह सोचता है कि उसने क्या पाया है और वह किस चीज के पीछे भाग रहा है, तो उसे सब कुछ मिल जाता है। जो कुछ वो चाहता है वो सब कुछ हासिल कर पाता है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं अपने जीवन को सुखी और संतुष्टि से जीना चाहता हूं। मुझे
कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे मैं इस दौड़ में शामिल होने से बच जाऊं और मुझे वह सब भी मिल जाए जो मैं चाहता हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, किसी भी चीज को पाने के लिए अपनी वासनाओं को इतना पोषित मत करो कि वह तुम्हारी सोच पर हावी हो जाए और तुम उनके काबू में हो जाओ। वह तुम्हें पागल बना दे और तुम केवल उस दौड़ में भागते ही रह जाओ। तुम्हें इस चीज का ध्यान तक न रहे कि तुम सही कर रहे हो या गलत। इसलिए अपने आप को मध्य में स्थित रखो। कोई भी चीज ना तो तुम्हारे पास अत्यधिक ज्यादा हो और ना ही अत्यधिक कम। सुख में ना अधिक सुख हो, ना ही दुख में अधिक दुख। प्रेम के पीछे मत भागो, ये भागने की चीज नहीं है, इसे खुद आने दो। हम में से हर एक मनुष्य मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहता है, लेकिन इनके पीछे ललायत मत रहो, बल्कि ऐसे कर्म करो जिससे लोग तुम्हारा खुद ब खुद मान करें, सम्मान करें, तुम्हें उस पद पर खुद ही बैठा दें। तुम्हें बिना मांगे वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा खुद ब खुद मिल जाएगी। अपनी पद और अपनी प्रतिष्ठा का अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करो। अपने जीवन को कुछ इस प्रकार जियो कि यहां पर सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। जीवन भरपूर हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा और तुम अपने जीवन को भरपूर तरह से जी भी पाओगे। किसी से डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और अपने जीवन को भरपूर तरीके से जियो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो यह समझ चुका था कि वो बौद्ध भिक्षु उससे क्या कहना चाहते हैं। अब उसके मन और उसके दिमाग से मृत्यु का भय पूरी तरह से निकल चुका था, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि मृत्यु आज में नहीं है, वह तो कल में है और कल कभी नहीं आता। और जब तक वह जीवित है वह तो आज में ही जिएगा। उसने खुद की प्रशंसा करनी बंद कर दी। उसके बाद से उसने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह और भी ज्यादा धन कमाने लगा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए। वो जितने लोगों की भी मदद कर सकता था वह उन सब की मदद जरूर करता, जिस कारण उसे धन मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पद और प्रतिष्ठा भी मिली। लोगों ने उसे इतना प्रेम दिया कि जितना वह यदि खुद प्रेम के पीछे भागता रहता तो उसे कभी नहीं मिल पाता। तब उसे सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। वह अपने जीवन में जितनी भी चीजों का उपभोग कर सकता था उसने उनका उपभोग किया और अपने जीवन को भरपूर तरीके से जिया। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, परंतु यह बात उसे अब तक पता नहीं थी कि वह मर चुका है। और वास्तविकता तो यही है कि कभी भी हमें अपनी मृत्यु का एहसास नहीं हो पाता। इसलिए जीवन आज में है, अभी है और इसी पल है। यदि आप इसे आज नहीं जिएंगे तो यह आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को भरपूर तरह से जिए, खुशी से जिए, मस्त होकर जिए, क्योंकि यह जीवन बहुत कीमती है और आपको यह जीवन एक बार ही मिला है। इसे यूं ही व्यर्थ ना करें, इसका उपयोग करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।